डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री के जेई एडवांस 2016 के प्रॉब्लम्स। यहाँ पर यदि हम वेटेज की बात करें तो जनरली वेटेज ज़्यादा होता है वेक्टर एंड थ्री डी का, लेकिन 2016 के पेपर में ओनली 9% क्वेश्चंस वर आज फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, मतलब ओवरऑल 11 मार्क्स के क्वेश्चन थे। टोटल 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार का यहाँ पर आया था। यहाँ पर ये स्टार मार्क है, मतलब मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। 4-2 इसका स्कीम था। एक पिरामिड है OPQRS दैट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो बेटा देखो, यहाँ पर जो 3D ज्योमेट्री होती है ना, इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कई बार। तो आप थोड़ा सा इसको डायग्राम को समझें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, बोर्ड या मोबाइल या लैपटॉप जो भी दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है। और जेड जो है ना, वो इसकी बाहर की तरफ है, आउटसाइड की तरफ, आपकी तरफ है। तो इसको दिखाने के लिए, 2D में दिखाने के लिए तो हम जेड को ऐसे बनाने वाले हैं, राइट। लेकिन ये वास्तविकता में एक्स वाई के 90 डिग्री पे जा रहा है। हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब इधर पॉजिटिव वाले की तरफ बात करनी है। Here O is the origin. OP and OR are along the X and the Y axis. So OP is this and OR is this, right? And you need to construct a square OPQR. और इस जो OPQR है, इसकी साइड लेंथ 3 है, तो ये सारी की सारी लेंथ 3 आ गई, राइट। अब यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहूँ, तो जो P पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 300। Q पॉइंट जो होगा वो भी XY प्लेन में होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए 330। यदि मैं R के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दैट विल बी 030, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो डायगोनल है ना OQ, ये जो डायगोनल है OQ, इसका जो मिड पॉइंट है, पिरामिड पिरामिड बनाना है, लेकिन उसके लिए देखियो मिड पॉइंट T ऑफ द डायगोनल इज T। तो डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा T, उसके कोऑर्डिनेट भी आप लोग निकाल दोगे। दैट इज मिड पॉइंट इज और Q का मिड पॉइंट दैट इज और O इज द ओरिजिन। 3/2 3/2 0। अब यहाँ से T पॉइंट से जो S पॉइंट है ना, वो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब पैरेलल टू दिस Z एक्सिस, आउटसाइड, यहाँ पर S पॉइंट। और उस S पॉइंट से चारों पॉइंट, मतलब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिए, एक स्क्वायर है और यहाँ पर बाहर की तरफ एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को इन चारों से कनेक्ट करेंगे तो 4 ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। वो बाहर की तरफ जो पॉइंट है T के बाहर S पॉइंट, मतलब TS की जो डिस्टेंस है वो 3 दी हुई है। तो TS डिस्टेंस यदि 3 है तो S पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई, Z एक्सिस के पैरेलल है, तो X और Y तो सेम ही रहने वाला है, Z कोऑर्डिनेट 3 हो जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो जो Z की तरफ जा रहा है, राइट, वो जो पॉइंट है ना S पॉइंट, उसको यदि आप OPQR से ज्वाइन करोगे तो 4 ट्राइंगल्स बनने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बेस हो गया रेक्टेंगल और इधर फेसेस जो होंगे वो होंगे ट्राइंगल्स। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड होता है, राइट। तो ये सारी कहानी हो गई। तो एंगल बिटवीन द OQ एंड OS पूछा गया है, OQ एंड OS। तो डियर स्टूडेंट टेल मी, OT जो है ना, जो TS होगा, TS OT एक लाइन है, देखो OT एक लाइन है, OT के परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो TS है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप कि O और T, ये जो TS होगा ना, ये इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में जा रहा है, राइट, बाहर की तरफ। तो ये 90 डिग्री है और इसी पे ही Q आगे की तरफ है, राइट। तो OQ और OS, मतलब OT को ही अपन OQ की तरह ले सकते हैं। तो OT और OS के बीच का एंगल पूछा गया कि ये जो थीटा है ना, ये एंगल क्या होगा, राइट। अब आप देखो, ST जो डिस्टेंस है वो है 3, और आपकी जो OQ डिस्टेंस है, OQ दैट इज है 3√2। OQ यदि 3√2 है तो T is the midpoint, so you will be having OT as 3√2/2, that is 3/√2. So OT is your 3/√2. So let us apply the tan theta here in this triangle, right angle triangle. Tan theta is the perpendicular upon base, so you will get √2. So angle between them, the theta is a tan inverse of √2, right? In the question, it is given that the angle between the OQ and OC is pi/3. So this is incorrect, right? This is not a correct option, valid, right? So let us proceed with the B option now. In the B option, what we have to find, you have to find the equation of the plane containing the triangle OQS. ये जो triangle OQS है ना, इसको contain करने वाला plane का equation चाहिए। तो O जो है वो है origin, right? Q जो point है that is 3, 3, 0. S जो point है that is
3/2 कोमा 3/2 कोमा 3। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा क्या होता है कि 3 पॉइंट से पास करने वाला जनरल प्लेन भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगाऊं तो देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल है, केवल जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। सो बेसिकली एक्स इक्वल टू वाई, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे सही बात है भाई, एक्स इक्वल टू वाई इज ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द ओ क्यू एस। या फिर आप जनरल मान सकते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, डी तो जीरो हो ही जाएगा, फिर इन दोनों पॉइंट को पुट करके ए बी सी में दो रिलेशन आए थे, उनको सी के टर्म में पुट करके सी कॉमन आके कैंसिल हो जाता, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाती है, राइट। तो ये मेरा बी पार्ट हो गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सी पार्ट, राइट। देखते हैं सी ऑप्शन की तरफ। ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द प्लेन कंटेनिंग ओ क्यू एस। तो देखो प्लेन जो था, जो ओ क्यू एस को कंटेन कर रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है डियर स्टूडेंट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। और जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता है 3,0,0,0। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मोड, इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे, 3 - 0 - 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, इसका मॉडुलस, राइट। तो व्हाट यू विल गेट दिस टर्म एज 3/√2, राइट। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3/√2, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन डी नाउ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द स्ट्रेट लाइन आर एस। तो बात आती है कि भाई आर एस जो स्ट्रेट लाइन है वो है क्या, आर एस जो लाइन है, लाइन आर एस, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो लाइन आर एस जो होगी वो आर और एस के पॉइंट से पास कर रही है, तो बेसिकली वी कैन से दैट लाइक दिस, एंड द पैरेलल वेक्टर इज 3/2 -3/2 एंड 3। अब क्या होगा कि हमें क्या करना है, आर एस जो लाइन है इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो किसी न किसी पॉइंट पर ये जाकर के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा होगा, राइट। तो वो जो ओएम डिस्टेंस है, यू नीड टू फाइंड दिस ओएम डिस्टेंस। तो ओएम डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट एम पॉइंट मान लीजिए आप, दैट एम पॉइंट इज 3 λ/2 कॉमा 3 - 3 λ/2 कॉमा 3 λ, दिस इज योर एम पॉइंट, राइट, ऑन दिस लाइन। अब now what we can say that this OM vector, this OM vector dot लाइन का पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर है 3/2 i कैप माइनस 3/2 j कैप प्लस 3 k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तभी तो परपेंडिकुलर कंडीशन होगी। तो OM वेक्टर, तो OM वेक्टर इज जस्ट सिंपली 3 λ/2 इंटू 3/2, यहां से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं मैं डायरेक्ट, माइनस का 3/2 इंटू 3 - 3 λ/2 प्लस 3 × 3 λ इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट इसको सोल्व कर लो, आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो सोल्व कर लेते हैं, चलो बेटा लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अपन 9 λ/4 और प्लस का 9 λ/4, तो 9 λ/2 और 9 λ, 9 λ/2 और 9 λ, तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग अराउंड 27 λ/2 इक्वल टू 9/2, right? So I think lambda you will get 1/3 with the help of this calculation. lambda की वैल्यू 1/3 आ गई डियर स्टूडेंट, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, m पॉइंट इज 1/2 कॉमा 5/2 कॉमा 1, राइट। तो आपको ये ओएम डिस्टेंस पूछिए, तो ओएम डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 25/4 प्लस 1, देख लेते हैं, दिस इज √30/4, दैट इज नथिंग बट √15/, यही पूछा गया, यही आंसर आ रहा है। देखो द स्ट्रेट लाइन की इससे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, √15/2। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, इसकी कैलकुलेशंस क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर जो फाइनल आंसर्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, वो आ रहे हैं BCD, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, लेकिन इजी लेवल है, अप्रोच भी किस प्रकार से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। चलें आगे, ओके डियर स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर आया था, जेईई एडवांस 2016 में,
कि P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में जो P है ना, दैट इज द इमेज। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P, मतलब एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, एंड कंटेनिंग द लाइन, उसके अंदर ये वाली लाइन कंटेन करता है और P पॉइंट से पास करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, P पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। सो व्हाट यू विल से, x माइनस थ्री बाई ए, इमेज का निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, y माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू z माइनस सेवन अपॉन वन इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, इस पॉइंट को यहां पुट कर देते हैं, थ्री माइनस वन प्लस सेवन माइनस थ्री अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो देख लेते हैं, तो थ्री से थ्री गया, सिक्स, सिक्स बाई थ्री टू, तो दिस इज माइनस फोर। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए डियर स्टूडेंट, माइनस वन, फोर में वन फाइव एंड थ्री, माइनस वन फाइव थ्री, दिस इज द पॉइंट P। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P, मतलब P से पास कर रही हो, ठीक है, एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन भी है भाई, P से पास कर रही है और इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन करने वाली आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है, ठीक है। तो आपके पास दो पॉइंट आ गए बेटा, इस ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना पूरी कंप्लीट लाइन इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, तो लाइन पूरी कंप्लीटली लाई कर रही है, तो इसका पैरेलल वेक्टर जो है ना वो इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर हो गया, ए वेक्टर तो वो हो गया। दूसरा, इसके ऊपर जो फिक्स पॉइंट है ना ओरिजिन, एक तो वो है और एक P पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आपके पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, राइट। तो आपका जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा दैट इज आई जे के, ठीक है। एक तो ये लाइन का पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर तो हो गया वन टू वन, और दो पॉइंट प्लेन के ऊपर है, एक ओ पॉइंट ओरिजिन जिससे लाइन पास कर रही है, एक P पॉइंट, तो ये वाला एक वेक्टर निकाल लो आप, ओपी वेक्टर, तो दैट इज माइनस वन फाइव थ्री, ओरिजिन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये आपका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया। सिक्स माइनस फाइव आई कैप, जे की यदि मैं बात करूं तो थ्री प्लस वन फोर, तो माइनस का फोर जे कैप, एंड फाइव प्लस टू सेवन के कैप, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, योर प्लेन की इक्वेशन होगी एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन जेड इक्वल टू लेमडा। अब जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और या फिर इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपके पास लेमडा की वैल्यू पुट करने पर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो x माइनस फोर वाई प्लस सेवन जेड इक्वल टू जीरो, दिस विल बी योर आंसर। कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं कि भाई एक पॉइंट आपको पता है तो x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, फिर वो दोनों प्लेन वन टू वन एंड माइनस वन फाइव थ्री वेक्टर्स, राइट। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते थे प्लेन की, और आप यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ पर x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो की बजाय आप x प्लस वन, वाई माइनस फाइव, जेड माइनस फाइव ले सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था, योर फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है। भाई क्लियर हो रही ना बातें, कहीं पर भी यदि कोई भी कॉन्सेप्ट में यदि आपको डाउट आ रहा है तो बताइए कमेंट करके, राइट। चल चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर टू के अंदर, फोर मार्क्स का। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। यू कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर, यू वन आई कैप, यू टू जे कैप, यू थ्री जे कैप, एंड डब्ल्यू कैप एक वेक्टर है अपना, राइट। और इसका भी यदि आप एनालाइज करोगे तो डब्ल्यू कैप इज ऑल्सो द यूनिट वेक्टर, राइट, बिकॉज फोर प्लस वन प्लस फाइव प्लस वन सिक्स, और नीचे भी सिक्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आई थिंक ये वन बाई रूट सिक्स बाहर आना चाहिए, ठीक है। गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी वेक्टर इन आर क्यूब, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो आपके पास यू कैप का क्रॉस वी वेक्टर के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो वन है, और साथ में डब्लू कैप का डॉट यू कैप क्रॉस वी, इसके साथ वैल्यू वन है। अब देखो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दो वेक्टर का डॉट, ये वेक्टर जो है ये भी यूनिट वेक्टर है भाई, इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कि डब्लू कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यहाँ पे देख लो डब्लू कैप इज यूनिट वेक्टर। आप मतलब वन बाई रूट सिक्स को कम
बाहर ही ले लो आप, राइट, ये ठीक है, आप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/√6 तो हर जगह ही है ना, 1/6, 1/6 एंड 4/6, राइट। और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया हुआ ही है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो दो यूनिट वेक्टर के बीच का डॉट बेसिकली क्या होगा, लेट्स से डब्ल्यू कैप और यू कैप क्रॉस वी, इनके बीच का एंगल है अल्फा। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल अल्फा है। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो बेसिकली कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इज 0 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब है दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। दैट मीन्स डब्ल्यू कैप इज पैरेलल टू यू कैप क्रॉस वी वेक्टर, और यू कैन से दैट u cap cross v vector is equal to lambda times w cap, where lambda is positive because these will be like parallel vectors, not unlike। तो यहाँ में -1 होता तो अनलाइक, मतलब उनके बीच का एंगल 0 है, 180 डिग्री नहीं है, राइट। तो यू विल हैव लाइक पैरेलल वेक्टर, सो लैम्डा हैज टू बी पॉजिटिव, u क्रॉस v इक्वल टू लैम्डा w। ठीक है, अब हमें w पता है, तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनेटली मेनी चॉइसेस फॉर सच v। v के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है भाई, v की जो भी चॉइस होंगी देख लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो v की बहुत सारी चॉइसेस हैं जिनके लिए भाई यूनिट वेक्टर u फिक्स हो और ये लैम्डा w के इक्वल हो जाए, राइट। तो और क्या कह सकते हैं भाई कि u कैप जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, तो ऐसा होगा। तो इसको तो अपन एक काम कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मैं u कैप क्रॉस v इसको एनालाइज करता हूँ। तो ये क्या होगा, दिस विल बी आई जे के, हियर यू हैव 3 कंपोनेंट्स u1 u2 u3। v वेक्टर के कुछ पता नहीं है तो v वेक्टर के कंपोनेंट मान लेते हैं अपन vx vy एंड vz, या abc कुछ मान लो आप। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू व्हाट यू विल गेट u2 इंटू vz माइनस, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसको पूरा डिटेल में लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इंटू आई कैप, यहाँ पे माइनस आएगा डियर स्टूडेंट, माइनस जे कैप के साथ आएगा आपका u1 इंटू वी जेड माइनस u3 इंटू वी एक्स जे कैप प्लस u1 इंटू वी वाई माइनस u2 इंटू वी एक्स इंटू के कैप। दिस थिंग इज इक्वल टू 1/√6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आप इनको कंपेयर कर सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को। अब देखो सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि यदि यू कैप एक्स वाई प्लेन में है, यदि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जो जेड कंपोनेंट है वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली जो कहानी है ये 0 हो जाएगी, है नहीं। देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था सी ऑप्शन के लिए कि यू यदि एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो u3 जो है ना जेड कंपोनेंट यू का, u3 ये 0 होगा। और यहाँ पर एक छोटी सी एरर हमने कर दी, यहाँ पे लेमडा डब्ल्यू कैप आएगा तो यहाँ लेमडा टाइम्स आएगा, राइट। तो u3 0 होगा, तो देखो आप u2 इंटू वी जेड, u3 0 होगा आई कैप का कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू आ गई λ/√6। u3 0 है तो u1 इंटू वी जेड माइनस का u1 इंटू वी जेड, इसकी वैल्यू भी आ गई λ/√6। और इसके बारे में कुछ कमेंट छोड़ दो आप। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं भाई, मॉड ले लो आप। तो मॉड ऑफ u2 और मॉड ऑफ u1 इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। कुछ vz तो vz से कैंसिल हो जाएगा, λ/√6 इक्वल है। तो यदि u कैप एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो मॉड ऑफ u1 की वैल्यू मॉड ऑफ u2 के इक्वल होगी। अब मैं इसकी बात करूं, इस वाले केस की डी की, भाई एक्सजेड प्लेन में लाई करेगा तो u2 0 होगा, एक्सजेड प्लेन में लाई करेगा तो u2 0 होगा। अब u2 0 है तो यहाँ पर देखो ये आ रही है माइनस u3 इंटू वी वाई, इसकी वैल्यू होगी λ/√6। और u2 0 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बोल पाऊंगा मैं u1 इंटू वी वाई,
इसकी वैल्यू होगी 2 लेमडा बाई रूट 6। तो यहां से देखो क्या रिलेशन है मेरे पास, दोनों का मोड, इसका मोड लेमडा बाई रूट 6 की वैल्यू माइनस यू थ्री बाई वी वाई यहाँ रख दो, तो सोल्व करोगे तो मोड ऑफ यू वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ यू थ्री आएगा, और यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, राइट। तो सी ऑप्शन आ गया। अब मैं बात करता हूँ, देर इज एग्जैक्टली वन चॉइस ऑफ वी वेक्टर और देर आर एग्जैक्टली मैनी चॉइसेस ऑफ वी वेक्टर। तो यहाँ पर आप देखो कि इस पॉसिबिलिटी को एग्जिस्ट करवाने के लिए जो वी वेक्टर है, वी एक्स वी वाई वी जेड, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला वेक्टर भी फिक्स नहीं है, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लेमडा, सो देर आर द इनफाइनेटली मेनी चॉइसेस ऑफ द वी वेक्टर। So our final answer for this particular question will be option B and C. I hope आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई बच्चे क्या है कि यहाँ पर आकर के छोड़ देते हैं, फिर इतनी कैलकुलेशन वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर sometimes you have to do such kind of calculations to solve these questions. Okay? I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। All the best. Good luck. डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और एंजॉय करें।